द स्ट्रीट। तो मैं हूँ सी ए सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में और गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में, जिनके शेयर प्राइस लगभग 50 to 40% यहाँ पे गिर चुके हैं और इस सेक्टर में एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल रिस्क फेस कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है स्ट्रक्चर पूरे सेक्टर के अंदर, जो इस बारे में अपन इसके बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो इस वीडियो में अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले एक इंडियन गैस सेक्टर का ओवरव्यू लेंगे, गैस सेक्टर को समझेंगे एंड मोर स्पेसिफिकली वी विल फोकस ऑन गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे बात की जाएगी एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग एंड व्हाट यू शुड डू। ठीक है, सो सबसे पहले अगर अपन समझे तो पहले गैस डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्टर को समझते हैं। तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर कुछ इस तरीके से काम करता है। तीन तरह की कंपनीज होती है। अपस्ट्रीम कंपनीज जो कि एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन का काम करती है, बेसिकली ऑयल फील्ड्स ढूंढने का काम और ऑयल फील्ड से ऑयल निकालने, ऑयल फील्ड से या फिर गैस फील्ड से यहाँ पे निकालने का काम करती है, गैस निकालने का काम। ओएनजीसी एंड रिलायंस इंडस्ट्री इस फील्ड में काम करती है। मिड स्ट्रीम कंपनीज क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। एचपी और आईओसीएल इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ गैसेज। देन यहाँ पे डाउन स्ट्रीम कंपनीज होती है, ये बेसिकली ऑयल एंड गैस दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम कंपनीज क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग करती है। गेल, गुजरात गैस, अडानी टोटल गैस, आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस हो गया, महानगर गैस लिमिटेड, गुजरात गैस लिमिटेड, ये सारी कंपनीज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है, डाउन स्ट्रीम कंपनीज में ये आती है और ये ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है। ठीक है, सबसे पहले एक वैल्यू चेन को समझे, एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कैसे काम करता है। So I'll explain you here with an example of Adani Total Gas. ठीक है, ये आपका गैस सप्लायर हो गया, फॉर एन एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पे पाइपलाइन एंटिटीज होगी जिनकी पाइपलाइन रहेंगी, गेल या फिर जीएसपीसी हो गया। ये बेसिकली आपका गैस ट्रांसपोर्ट करेगी यहाँ पे अडानी टोटल गैस को। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे आपका अडानी टोटल गैस के पास यहाँ पे गैस आएगी। ठीक है, और आईओसीएल से भी इनको थोड़ी बहुत गैस मिलेगी। बिकॉज ऑफ दिस ये एग्जाम्पल एक जेवी का है जो कि अडानी और आईओसीएल के बीच में बनी हुई है। फिर सब यहाँ पे एक ट्रांसमिशन लाइन होती है, सब ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू यहाँ पे सिटी गैस स्टेशन पे यहाँ पे बेसिकली आपकी गैस पहुँचती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो तीन जगह और भी गैस जाती है, ये वाली ये जाती है सीएनजी गैस स्टेशन पे। ठीक है, सीएनजी गैस स्टेशन पे जाती है और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे सीएनजी गैस स्टेशन और सिटी गैस स्टेशन पे जाती है, जहाँ पे आपके व्हीकल्स, और यहाँ पे सिटी गैस स्टेशन बेसिकली आपके घर घर में जाने का मतलब हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो डोमेस्टिक कनेक्शन हो गए, कॉमर्शियल कनेक्शन हो गए, इंडस्ट्रियल कनेक्शन हो गए। कॉमर्शियल कनेक्शन यानी एक बड़ी कंपनी की बिल्डिंग को चलाने के लिए गैस का यूज़ हो गया। इंडस्ट्रियल कनेक्शन यानी गैस, नेचुरल गैस का यूज़ करके, सीएनजी को यूज़ करके आप यहाँ पे बेसिकली अपना प्लांट चला रहे हो। फॉर एन एग्जांपल, इंडिया के अंदर अगर आपने एक रीजन है गुजरात के अंदर मोरबी करके, जहाँ पे इंडिया की 80% टाइल्स बनती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैस का कंजप्शन होता है, नेचुरल गैस का। ठीक है, और नेचुरल गैस का कंजप्शन ऑब्वियसली क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज विच ट्राई टू इंक्रीज द ओवरऑल गैस कंजप्शन इन द टोटल एनर्जी कंजप्शन, बिकॉज वी आर क्रूड इंपोर्टिंग नेशन। तो क्रूड की डिपेंडेंसी कम करने के लिए हमें गैस की जरूरत है एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, पूरा गैस सेक्टर को एक्सपैंड किया जा रहा है। बट इसमें अभी एक प्रॉब्लम हो चुकी है, इसमें प्रॉब्लम हो गई है बेसिकली द कॉमोडिटी प्राइस हाइक के कारण। कॉमोडिटी प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं गैस के एंड दिस मेक्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टू मेक द मार्जिन्स। अगर अपन देखें तो मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है उनके दो तीन तरीके होते हैं जहाँ से वो गैस ले सकते हैं। एक होता है डोमेस्टिक गैस, दूसरा होता है आरएलएनजी या फिर एलएनजी जिसको बोलते हैं, जो कि आप इंपोर्ट करते हो। ठीक है, डोमेस्टिक गैस हो गया और दूसरा आपका एक हो गया इंपोर्ट वाला। ठीक है, तो अगर मैं आपको समझाऊं, इंपोर्ट वाली जो गैस है ना, वो करीबन करीबन 6 टाइम्स ज़्यादा कॉस्टली होती है। ओके, एंड अगर अपन देखें तो अपनी जो डोमेस्टिक गैस प्राइजेस है, ये बेसिकली एपीएम एक मेथड होता है जो कि गवर्नमेंट का गैस प्राइसिंग फार्मूला होता है, उसके थ्रू यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, लास्ट अगर आप देखोगे तो जो ट्रेंड आ रहा है, गैस की प्राइसेस लगातार बढ़ती आ रही बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन ऑल्सो। एंड इंडिया में भी डोमेस्टिक गैस प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ एक्सपेंडिंग गैस नेटवर्क के कारण इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। ठीक है, अगर अपन समझे तो यहाँ पे 98% पॉपुलेशन एंड 87% ऑफ इंडियाज एरिया हैज़ बीन कवर्ड बाय नाउ सिटी गैस
डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे गैस का डिमांड तो बढ़ रहा है, तो इसके कारण चलते यहाँ पे डोमेस्टिक गैस की प्राइसेस भी बढ़ गई है। सरकार ने जो नई प्राइस यहाँ पे सेट करी है फॉर अप्रैल टू अक्टूबर पीरियड, हर 6 महीने में इनका प्राइस डिसाइड होता है बेसिस ऑफ द लास्ट 6 मंथ का बेसिकली ओवरऑल कंजप्शन एंड प्राइसिंग के बेसिस पे। गवर्नमेंट ने अभी जो इसकी यूनिट प्राइस डिसाइड करी है $2.9 से बढ़ा के $6.1 कर दी गई है, ठीक है। $6.1 यानी अगर आप समझोगे तो लगभग 2 टाइम्स हो गई है पर MMBTU, ठीक है। तो इस तरीके से MMBTU इनका एक यूनिट होता है, उसमें अपन जाएंगे नहीं ज़्यादा बिकॉज इट्स वेरी वेरी टेक्निकल। सो बेसिकली डोमेस्टिक प्राइजेज आपके इंक्रीज हो गए हैं। दूसरा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जो इंडिया का डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बेसिकली इस डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इट्स इनएफिशिएंट एंड इनसफिशिएंट टू मीट द डिमांड, ओके। एंड दिस लेट नो ऑप्शन बट टू इम्पोर्ट द गैसेस एट 4 टाइम्स हायर प्राइजेस। सो अब ये है बेसिकली पूरा फंडा जहाँ पे गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यहाँ पे मार्जिन प्रेशर एंड प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर यहाँ पे फेस कर रहे हैं, विच इज लीडिंग टू देयर स्ट्रक्चरल रिस्क। अगर अपन समझते हैं तो गवर्नमेंट ने लास्ट 6 महीने में अप्रैल 2021 के बाद से कभी भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को डोमेस्टिक गैस यहाँ पे एलोकेट नहीं करी है, जो कि गवर्नमेंट ने वादा किया था कि वी विल एलोकेट डोमेस्टिक गैसेज based on your consumption to city gas distribution companies. Why they have not basically done? Because इन लोग ने इनको जो डोमेस्टिक गैस है वो 2 अलग जगह भी जाती है, एक तो पावर कंपनीज में जाती है, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कंपनीज के लिए भी ये बेसिकली यहाँ पे काम आता है। सो गवर्नमेंट उन 3 सेक्टर से यहाँ पे नहीं खेल सकता बिकॉज फर्टिलाइजर के अंदर तो आपको सब्सिडी भी देनी पड़ती है, अगर उनका प्राइस यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है तो उनको सब्सिडी देनी पड़ती है, तो डोमेस्टिक गैसेज आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, नहीं तो गवर्नमेंट को उनकी सब्सिडी फंड करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड आप पावर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर को नहीं रोक सकते बिकॉज दैट विल लीड टू अनदर प्रॉब्लम्स विच आर मल्टीपल। सो दिस इज द बेसिक थिंग विच हैज़ बीन गोइंग ऑन। और इसके चलते अभी अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और ONGC को प्रॉफिट होगा, तो बिल्कुल आपकी बात सही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड ONGC विल गोइंग टू मेक अ सुपर प्रॉफिट्स इन कमिंग 6 मंथ्स। इवन अगर आप देखेंगे तो मुकेश अंबानी ने अभी रिलायंस के जब रिजल्ट आए तो गैस की जो ऑयल गैस सेक्टर की जो अर्निंग्स आई है वो काफ़ी स्ट्रांग आई है। उनके जो बेसिकली कंपनी के एग्जीक्यूटिव है वो बोलते हैं कि जो अभी 6.10 MMBTU पे आया है वो बेसिकली प्राइस $9 के आसपास भी चला जाएगा, जो कि बहुत सारी ब्रोकरेजेस की एक्सपेक्टेशंस भी है बाय अक्टूबर 23। सो द गैस प्राइसेस इन इंडिया ऑल्सो विल कंटिन्यू टू राइज, ठीक है। तो आप ये समझ गए हैं मोटा मोटी क्या हो रहा है सेक्टर के अंदर। अगर आप देखोगे तो ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली यहाँ पे सेक्टर वाइज एलोकेशन है जो कि यहाँ पे आ रहा है। फर्टिलाइजर पावर को सबसे ज़्यादा जाता है, उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे कितना किधर से आ रहा है, तो बेसिकली इंपोर्ट कितना हो रहा है और बेसिकली एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। अगर आप देखोगे तो अप्रैल टू 20 में अगर अपन देखें तो 51% अपने को बेसिकली यहाँ पे डोमेस्टिक से आ रहा था। सो यहाँ पे ऑलरेडी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का हायर एलोकेशन हुआ है अगर अपन देखेंगे पिछले 1 साल में डोमेस्टिक गैस का, ठीक है। बट यहाँ पे कंटिन्यूस जो फोकस रहेगा वो बेसिकली अभी अगर अपन देखें तो लगभग 40% तो अपने को इंपोर्ट करना ही पड़ रहा है, एंड ये कंजप्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स बिकॉज जो राइजिंग गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके कारण। अगर अपन समझे तो क्रेडिट स्विस की जो बेसिकली एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक अभी ये माना जा रहा है कि जो अभी अपन लगभग जो इंपोर्ट गैस का 15% ब्लेंडिंग करते हैं, ठीक है, वो बेसिकली 50% ब्लेंडिंग तक चला जाएगा, जिसके कारण सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का जो यूनिट एबिटा है जो अभी ₹7 आ रहा है पर SCM वो बेसिकली 5.25 रह जाएगा, ठीक है। सो द कंटिन्यूस बेसिकली यहाँ पे प्रेशर आपको मार्जिन पे देखने को मिलेगा। देन अगर अपन देखें तो इंडिया रेटिंग्स ने भी एक रिपोर्ट डाली है गैस मार्जिन पे जहाँ पे दे आर सेइंग दे विल कंटिन्यू टू फेस द सेम इशूज़, ठीक है। सो ओवरऑल व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि एवरी ब्रोकरेज एवरी एनालिस्ट हैज अ सेम व्यू, बट मार्केट कंटिन्यूज टू इग्नोर दीज काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ हायर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट की यहाँ पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को हायर एलोकेशन मिल जाएगा, या फिर जो CGD का जो ओवरऑल फ्यूचर जिस तरीके से लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन जो हो रहा है, बट मार्केट कंटिन्यूज टू इग्नोर द अदर थिंग्स विच आर द फेसिंग ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी इशूज़। अगर अपन समझे तो यहाँ पे अगर
तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो गैस का प्राइसिंग अभी फार्मूला है सिटी गैस के लिए, वो बेसिकली अभी थोड़ा बहुत इनकंसिस्टेंट है। बट क्या होता है कि जब भी एक सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, तो उसमें बेसिकली यहाँ पे है ना जो गैस पूलिंग मेथड यूज़ होता है, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे अभी फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या हो रहा है कि 32% आपको बेसिकली वो लेना है डोमेस्टिक से, और 68% आपको इम्पोर्ट करना है। सिमिलरली अगर अपन कंट्री लेवल पे जो अभी रेशो देखेंगे वो 50-50% का होता है। बट अगर आपने देखा होगा कि बेसिकली अपना जो ये है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, उसका भी बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो अपने डोमेस्टिक से ही आ रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो गई कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को और नहीं दिया जा सकता, बिकॉज दे आर ऑलरेडी गेटिंग हायर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डोमेस्टिक से। उसके बाद अगर अपन देखें तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, वो ये बता रहा है कि बेसिकली अगर आप FY22 का प्रोविजन देखें एंड FY20 का जो अपना बेसिकली कंजप्शन देखें, तो लगातार अपनी जो डिपेंडेंसी है बेसिकली RLNG पे, जो कि इंपोर्ट वाली है, हायर कॉस्ट वाली है, उस पर बढ़ती जा रही है। ठीक है, एंड इससे एक और चीज़ समझ में आ रही है कि जो जो नए गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिटी गैस के लाइसेंसेस चले हैं 9 to 11 वाले बेसिकली बिड राउंड्स में, उनको तो बेसिकली कोई भी यहाँ पे गैस एलोकेट हुई नहीं है डोमेस्टिक से। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे गैस है ही नहीं। अच्छा, क्या डाइवर्जन किया जा सकता है क्या सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को कोई अदर उससे? तो वो नहीं किया जा सकता। फर्टिलाइजर का मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजर में प्रॉब्लम क्या है, अगर ये कर दे तो सरकार का बेसिकली अपना जो सब्सिडी बिल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सरकार क्या करती है, बेसिकली उनकी कॉस्ट को मीटअप करने के लिए एक सब्सिडी देती है। अगर इंपोर्ट गैस यूज करी फर्टिलाइजर कंपनीज ने तो उनकी बेसिकली कॉस्ट बढ़ जाएगी। एंड अगर अपन देखें करंट प्राइसेस पे भी जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, उनका जो बेसिकली फर्टिलाइजर का जो सब्सिडी का बिल है वो लगभग लगभग डबल हो जाएगा। $1 ट्रिलियन से $1 ट्रिलियन से $2 ट्रिलियन तक चला जाएगा। ठीक है, सो कंटिन्यूसली यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रही है। उसके बाद अगर अपन देखें, क्या सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज प्राइस हाइक कर सकती है क्या? तो नहीं, ये पॉसिबल मोस्टली नहीं है। इसके पीछे कुछ रीजंस है। एक तो ऑलरेडी उन लोग ने काफ़ी ज़्यादा गैस प्राइसेस हाइक करी है। अगर अपन एक चार्ट के दौरान देखें तो 31 मार्च 2021 में अगर आप चार्ट देख रहे हो तो यहाँ पे 48 रुपीज़ से जो भाव है मुंबई के अंदर 72 रुपीज़ पे लेके आ गया है। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं ना, तो 48 से 72 हो चुका है। वहीं पे अगर अपन देखें दिल्ली के अंदर 43 से 72 हो चुका है। ये लगभग लगभग कितने 1-1.5 साल के अंदर हुआ है। ठीक है, सो ऑलरेडी यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गैस प्राइसेस हाइक कर चुके हो। एंड इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एक और बात है कि आप जब सिटी गैस कंपनीज हैं, बेसिकली ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो जाता है, बिकॉज इट विल हर्ट लॉट ऑफ फैमिलीज एंड लॉट ऑफ कंज्यूमर्स। सो यू कैन नॉट हाइक लाइक दैट ओनली। दो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी फ्री छोड़ रखा है गैस प्राइसिंग पे, बट स्टिल यू कैन नॉट मेक। अगर अपन ज़्यादा भी प्राइस बढ़ा दे तो क्या होगा, बेसिकली जो आपकी गैस कंपनीज है, जो गैस की प्रॉफिटेबिलिटी एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल, वो और कम होता जाएगा। ठीक है, अगर कॉस्ट पर रनिंग के हिसाब से बात करें, अगर अपनी थोड़ी भी गैस प्राइसेस और बढ़ गई ना, तो अपन यहाँ पे डीजल को भी पीछे छोड़ देंगे। सो बेसिकली यहाँ पे जो इनकी कॉस्ट है वो लगभग लगभग डीजल के आसपास चली जाएगी, एंड विच विल गोइंग टू हर्ट देयर डिमांड। ठीक है, अगर आपको इस नए फ्यूल को बढ़ाना है तो आपको जो एग्जिस्टिंग फ्यूल्स है लाइक डीजल एंड पेट्रोल, उससे सस्ता होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, अगर आपकी प्राइस भी लगभग गैस पेट्रोल डीजल के आसपास चली गई, तो बेसिकली नोबडी इज गोइंग टू टेक फ्रॉम यू। ठीक है, इंडिया में हर आदमी बेसिकली नई चीज़ ट्राई करने में डरता है। ठीक है, और जिस तरीके से एक्सपेंशन मोड पे है ये पूरा सेक्टर, दे हैव टू ग्रैब द मार्केट, तो दे कैन नॉट जस्ट राइज द प्राइसेस। ओके, उसके बाद अगर अपन देखें तो इंपॉर्टेंटली यहाँ पे क्या है, रिलायंस एंड जो अदर गैस कंपनीज ब्रोकर्स है, या उनका क्या बोलना है, बेसिक उनका भी यही बोलना है कि $9 तक ये भाव जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या है, क्या अपन इंपोर्ट के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। अभी क्या होता है, मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो इंपोर्ट गैस करने का वो होता है, वो बेसिकली क्या होता है, स्पॉट पे होता है, मतलब मार्केट प्राइस पे होता है। आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में अब यहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा डिमांड अपसाइड डाउनसाइड चलता रहता है। अगर आपने कभी भी लोअर डिमांड यहाँ पे उनसे खरीदा तो आपको पेनल्टी लग जाता है। ठीक है, या फिर आप एक और चीज़ समझे कि यहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम के कारण ये कभी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकते हैं। देन इंपॉर्टेंटली, क्या आप ये कर सकते हो क्या, जो अपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है लाइक गेल, ठीक है, या फिर अगर अपन समझे MGL या IGL वगैरह जो हैं, वो क्या इस तरीके से काम कर सकती है क्या कि बेसिकली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को अपना एलोकेशन ज़्यादा दे दे डोमेस्टिक गैस का? नहीं, बिकॉज ऑफ क्या होता है कि यहाँ पे गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो बड़ी वाली हैं, जो बेसिकली मल्टीपल सेक्टर्स को अपनी गैस प्रोवाइड कर रही है, उनको एक मैंडेट है
कि फर्टिलाइजर कंपनीज को आपको गैस सस्ता देना ही देना है, अगर नहीं दिया तो आप पे पेनल्टी है, ठीक है। तो यू कैन नॉट जस्ट चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स ऑफ द गवर्नमेंट मैंडेट। सो आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट पूरे सेक्टर को किस तरीके से रेगुलेट कर रहा है। सो दैट इज अ रेगुलेटरी रिस्क ऑल्सो। क्या अपन गैस प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं क्या, अगर किसी का ये क्वेश्चन है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ओएनजीसी ने लास्ट कुछ समय में कोई खास एक्सपेंशन नहीं किया है, विच इज ऑल्सो, अगर अपन देखें कि यहाँ पे इंपॉर्टेंटली जितने भी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज होती है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग एंड टफ होती है। अगर कल को कोई नया गैस फील्ड डेवलप भी होता है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे करीबन 8 MMSD की यहाँ पे डिमांड देखने को मिल सकती है फ्रॉम द न्यू गैस फील्ड्स। बट उसके कारण एक और यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जो आपके एग्जिस्टिंग गैस फील्ड है उससे आपको भी तो यहाँ पे डिग्रेडेशन होगा ना। जैसे जैसे आपके गैस फील्ड पुराने होते जाएंगे तो उनसे गैस निकलना कम होता जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे आपका जो न्यू गैस फील्ड से जो प्रोडक्शन होगा इंक्रीमेंटल विच विल बी ऑफसेटेड बाय द डिक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग। तो यहाँ पे गैस प्रोडक्शन इंडिया में अभी भी स्टेबल रहने वाला है, इवन इफ यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक और चीज़ है, कुछ यहाँ पे सिग्निफिकेंट यहाँ पे गवर्नमेंट ने मूव्स लिए हैं, लाइक एक पाइपलाइन डाली जा रही है इंद्रधनुष पाइपलाइन करके, जो बेसिकली ईस्टर्न रीजन की जो गैस प्रोड्यूसिंग कंपनीज है वो पूरे इंडिया को जोड़ने का काम करेगी। सो अगर वो सारी चीज़ें होती है, थोड़ी बहुत बेसिकली अपना गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर थोड़ा बहुत सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, थोड़ा बहुत वो बेसिकली चालू होता है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव मूवमेंट होगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, वो है राइज ऑफ ईवी। ईवी अडॉप्शन का भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप देखोगे मोस्टली जो इंडिया के अंदर अपनी गैस के स्टेशन है वो मुंबई, महाराष्ट्र और दिल्ली वाले रीजन के अंदर आते हैं। वहाँ की जो गवर्नमेंट्स है, लोकल गवर्नमेंट्स है, उनने बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंडेट कर दी है टू स्पेसिफिक यूज़ की आपकी इतनी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इतने पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स यहाँ पे बाय इतने टाइम तक आपके बेसिकली ईवी हो जाने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली मोटर व्हीकल का जो है वहाँ पे एग्रीगेटर नॉर्म्स ये हैं कि अगले 2 साल तक आपको 50% यहाँ पे जो व्हीकल्स है ईवी के अडॉप्ट करने। सो ईवी एक अपने आप में रिस्क हो जाता है कि अगर ईवी अडॉप्शन बढ़ा तो गैस की जो बेसिकली डिमांड है वो बेसिकली ऑब्वियसली खत्म हो जाएगी गैस व्हीकल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सारी चीज़ें हो रही है। देन अगर अपन बात करें इंपॉर्टेंटली, यहाँ पे कैपेक्स जो है इन कंपनीज के अंदर वो कंटिन्यूसली राइज हो रहा है बिकॉज दे हैव ऑलरेडी कमिटेड फॉर द एक्सपेंशन प्लान इन देयर ऑक्शंस। तो फॉर एन एग्जांपल अगर अपन देखेंगे तो आईजीएल अपना डिकेड का वन ऑफ द हाईएस्ट कैपेक्स प्लान कर रहा है, दैट टू एट द टाइम कि वहाँ पे इंडस्ट्री में डाउन साइकिल देखने को मिलेगा, ठीक है। बट आईजीएल के फाइनेंशियल थोड़े स्ट्रॉन्ग है तो इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा डेट वाले लेवल्स पे। बट अगर आप जैसे अडानी टोटल गैस की बात करते हैं तो उनके 29 सीजीडी लाइसेंसेज आउट ऑफ 33 जो कि उनने लेटर राउंड्स में जीते, जहाँ पे गैस की बेसिकली जो सप्लाई है वो बहुत 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 इम्पॉसिबल है, डोमेस्टिक गैस की सप्लाई, ठीक है। बट उस पर भी अपन बात कर लेंगे अडानी टोटल गैस पे भी, बिकॉज एक डेफिनेटली आप सभी का क्वेश्चन होगा। अच्छा, अब इसके कारण इंडस्ट्रियल कस्टमर्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मोरबी जो एक जगह है जहाँ पे बेसिकली टायर मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज काम करती है, उनको एबिटा पॉजिटिव करने में भी प्रॉब्लम आ रहा है, इवन इफ दे आर रनिंग देयर प्लांट्स एट लोअर कैपेसिटी। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो गैस प्राइसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। और यहाँ पे दिस विल हर्ट बेसिकली गुजरात गैस, जिसका मेजर रेवेन्यू मोरबी से आता है, ठीक है। अगर अपन समझे यहाँ पे ओवरऑल अब कंक्लूजन क्या है, तो सबसे पहले अब कुछ यहाँ पे वो देख लेते हैं कि क्या चीज़ें की जा सकती है जो कि बेसिकली सॉल्यूशन नहीं है, बट क्या आने वाले समय में अगर होता है तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को फायदा होगा। सबसे पहले आप थोड़ी बहुत गैस इनको डाइवर्ट कर दो, जो कि मैंने आपको बताया इट्स नियरली इम्पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो गैस का प्राइसिंग फार्मूला है उसको थोड़ा चेंज कर दिया जाए, या फिर जो गैस प्रोड्यूसिंग कंपनीज, जो अपस्ट्रीम कंपनीज को दिया जाता है हायर प्राइस, वो बेसिकली चेंज कर दिया जाए। दैट कैन बी पॉसिबल कि आप रिलायंस को पैसा कम दे दे, ठीक है। वो गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा एक और प्रॉब्लम क्या होता है, अभी अपना फार्मूला किस तरीके से चलता है एलोकेशन का, कि अपन पिछले 6 महीने का कंजप्शन देख के नेक्स्ट 6 महीने का बेसिकली एलोकेशन करते हैं, जो कि गलत है। बिकॉज क्या हो रहा है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का एक्सपेंशन तो चलते जा रहा है, तो ऑब्वियसली 6 महीने का कंजप्शन उनके अगले 6 महीने के बेसिकली कंजप्शन से ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। दूसरा, आप यहाँ पे मीडियम टर्म प्राइस या फिर क्रूड लिंक्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हो, बट वो थोड़ा इम्पॉसिबल है, मैंने आपको बताया था किस तरीके से है, ठीक है। तो ये एक सारी चीज़ें हो गई है। उसके अलावा यहाँ पे क्या हो सकता है कि अच्छा, गैस प्राइसेस रशिया और इसके कारण क्यों बढ़ रहा है, कि मोस्टली जितने भी इम्पोर्ट इंडेक्सेस हैं
गैस के, जिनका सारा प्राइस जो डिराइव होता है वो बेसिकली यूके और बेसिकली रशिया, यूक्रेन, इन तरफ की रीजन्स की डोमेस्टिक प्राइसेस से होता है। ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी सप्लाई चेन इश्यूज़ के कारण गैस प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, तो वो डेफिनेटली वो बेसिकली हर्ट कर ही रहे हैं। सो आप अभी तक समझ गए होंगे, कंक्लूजन में ये है कि अपस्ट्रीम कंपनीज को प्रॉब्लम होगा ही होगा। ठीक है, सॉरी, अपस्ट्रीम कंपनीज विल मेक अप सुपर प्रॉफिट्स लाइक ओएनजीसी एंड रिलायंस, while downstream companies will continue to face the major issues। अगर अपन बात करें तो मैं एक एग्जाम्पल वापस लूँगा जो मुझे हर बार पसंद है एंड विच इज़ कम्प्लीटली डिफाइंग द मार्केट्स। आप अडानी टोटल गैस का एग्जाम्पल ज़रूर देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो उनका जो सितंबर 20 में मार्जिन था वो 50% से 13% आ गया है। उनके रेवेन्यू डबल हो चुके हैं बट उनका प्रॉफिट आधा हो चुका है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी रिस्क है। ठीक है, तो यही सारी सिचुएशंस यहाँ पे आपको बाकी सारी कंपनीज में भी दिखेगी। ठीक है, बट अडानी कंटिन्यूज टू डिफाई द लॉ ऑफ ग्रेविटी। वहाँ पे इस तरह का मूवमेंट नहीं दिख रहा है, बट आई वुड डेफिनेटली एडवाइज बेटर टू एग्जिट सीजीडी कंपनीज, बिकॉज अभी भी मार्केट ने वो सारी चीज़ें डिस्काउंट नहीं करी है जो इनको प्रॉब्लम में ला रहा है। ठीक है, सो दिस वीडियो प्रोबेबली आपको सब हेल्प करेगा पूरे आपको प्रॉपर डिसीजन लेने में वाइल इन्वेस्टिंग इन आईजीएल, एमजीएल। ठीक है, या फिर आप गुजरात गैस की बात करें, ठीक है, या फिर आप अडानी टोटल गैस की बात करें। सो डेफिनेटली यू शुड अवॉइड दीज कंपनीज बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल रिस्क दे आर फेसिंग। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ 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 आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे ट्विटर चैनल को ज़रूर फॉलो करें। हमारी बहुत मेहनत लगती है इस तरह का डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए। वी डोंट वांट टू मेक अ नॉर्मल वीडियो जिसमें हम वन लाइनर एक न्यूज़ उठा के आर्टिकल डाल दिया। सो वी वांट टू गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। इफ़ यू वांट दैट काइंड ऑफ नॉलेज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ फॉलो अस ऑन द ट्विटर। थैंक यू सो मच।